गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी। अब देखिए कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन अगर जिसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है ना। क्या बोला, एक ऐसे फंक्शन जिसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो मुझे पेन को उठाना ना पड़े, यानी विदाउट लिफ्टिंग पेन अगर मैं किसी ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहा हूं तो वो कैसा होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये कुछ बातें कर रहे हैं हम उसके ऑन डोमेन में बातें कर रहे हैं। अगर हमें अलग से डोमेन नहीं दिया हुआ तो उस फंक्शन का हम स्टैंडर्ड डोमेन होगा वो कंसिडर करेंगे। तो अपने ऑन डोमेन में अगर किसी फंक्शन का मैं कर्व बना रहा हूँ या उसके ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए? मुझे अपने पेन को उठाना ना पड़े, पेन को पेपर से लिफ्ट ना करना पड़े, तब वो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस फंक्शन। ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, जैसे देखिए क्या बोला मैंने, अ कंटिन्यूस फंक्शन इज अ फंक्शन हुज ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। इसका मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए? अगर उसको ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे पेन को लिफ्ट नहीं करना है। A function f(x) is said to be continuous at x is equal to a if at x is equal to a left hand limit equal to right hand limit equal to value of function। मतलब कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस कब होगा? जबकि उसकी क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसी हो? इक्वल हो। समझते हैं इसको हम। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले तो ये समझे हम कि फंक्शन को मैंने क्या बोला कि कब कंटिन्यूस होगा। मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये कोई फंक्शन है और इस पॉइंट पे मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है? ये कुछ ये आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी। ठीक है, तो जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल है? एल एच एल से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एल एच एल लिखेंगे, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू a माइनस, मैथमेटिकली से इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। यानी उस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल है? देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट यानी a से जस्ट छोटा a के नेबरिंग पॉइंट पर जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। जस्ट इसके राइट साइड पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी? राइट हैंड लिमिट। तो दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और ये क्या राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर क्या कितनी आ रही है बोलिए? लिमिट क्या लिखेंगे इसको? x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों ही कैसी होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और साथ साथ में हो क्या रहा है? उस पॉइंट a पर उस फंक्शन की वैल्यू भी उसकी लिमिट के इक्वल है। मतलब f ऑफ a पर फंक्शन की वैल्यू जो है उस लिमिट के इक्वल आ रही है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर ये तीनों ही कैसी है? इक्वल है, तो फंक्शन में कोई भी यहाँ पर होल नहीं मिलेगा, मुझे कोई भी गैप नहीं मिलेगा। तो फंक्शन क्या कहलाएगा? वो कंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए मान ली यही फंक्शन कुछ ऐसा था और ये यहाँ पर गैप है इसमें। ठीक है ना, यहाँ पर गैप आ गया एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई फंक्शन में मुझे यहीं पे गैप मिल रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो अभी भी वही मिल रही है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो अभी भी डिफाइन है, देखिए ये एग्जिस्ट भी कर रही है और राइट हैंड लिमिट भी डिफाइन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों इक्वल भी हैं। इस केस में क्या हो रहा है बोलिए? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर एच एल एग्जिस्ट, है ना, दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं और कैसी हैं? एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही कैसी हैं? इक्वल है। बट एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, एक्स इज इक्वल टू पर जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, एफ ए नॉट डिफाइन। बट एफ ए नॉट डिफाइन, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर इसमें गैप मिल रहा है मुझे। ओके, एक और केस देखते हैं।
सपोज ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अगर देखिए कहीं ऐसा हो जाए, मान लीजिए मैंने ऐसा लिया ये फंक्शन, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब x इज इक्वल टू ए पे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, पर दोनों इक्वल नहीं है। फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब फंक्शन कैसा है, वो डिफाइन है x इज इक्वल टू ए पर इस केस में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं पर इक्वल नहीं है। LHL एंड RHL both are exist but LHL not equal to RHL। समझे आप, इस केस में LHL RHL दोनों इक्वल थी। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हैं पर क्या हो रहा है यहाँ पर, वो दोनों इक्वल नहीं है। तो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा, उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हैं हम। देखिए ये पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू ए। अब कुछ कर्व ऐसा जा रहा है इस तरह से और यहाँ कुछ इस तरह से मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, जब x इक्वल टू पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ तो वो मुझे कैसी मिल रही है, इन्फिनिटी। आप समझे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या मिल रहा है मुझे, इन्फिनिटी मिल रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कैसी मिल रही है, इन्फिनिटी मिल रही है। डेफिनेट टर्म नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो डिफाइन नहीं है। x इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट हैंड लिमिट जरूर एग्जिस्ट कर रही है और वो इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। तब इस केस में क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जो कि फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ। तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ऐसा भी हो सकता था, देखिए x इज इक्वल टू ए, मान लीजिए कुछ ऐसा होता है फंक्शन। अब क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही हैं। जब दोनों से क्या डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। तो इस केस में भी फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिया 5 और बोला एट एक्स इज इक्वल टू 2। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में हमें बात करना है। तो जरा इसके ग्राफ पे गौर कीजिए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक्स इज इक्वल टू 5 है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका डोमेन क्या दिया हुआ, एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ। मतलब मुझे केवल एक पॉइंट चाहिए, टू के ऊपर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक डॉट मिलेगा वो। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन एक्स इज इक्वल टू 2, ये वो पॉइंट है 1 2 3 4 5, सपोज यहाँ कहीं आ रहा है वो, तो 2 पर मुझे डॉट ये पॉइंट मिल रहा है। अब ये कंटिन्यूस है क्या, यस कंटिन्यूस है। जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी, देखिए वो क्या थी, हमने बोला था कि उस ग्राफ को ड्रॉ करते समय मुझे उसके नेबरिंग पॉइंट पे पेन लिफ्ट ना करना पड़े। मतलब अगर एक्स इक्वल टू पे मुझे 5 ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे जस्ट ये मैंने ड्रॉ किया, मुझे इसको ड्रॉ करने के लिए पेन लिफ्ट तो नहीं करना पड़ा। तो ये कैसा होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक, एक और देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और मैंने आपसे बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ऐसा बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4, इसी तरह से नेगेटिव में पॉइंट मिलेंगे। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ऑल इंटीजर पॉइंट के लिए, सभी इंटीजर के लिए क्या मिलना चाहिए, मुझे 0 मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा, इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई 0 इंटीजर है, 0 पे भी 0 मिल रहा है।
मतलब 4 पे भी 0 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर पॉइंट रखेंगे तो सब पे क्या मिलेगा मुझे, एफ एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। तो 0 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0। तो इस तरह का कुछ इसका ग्राफ मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। अब आप बताइए कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, बोलिए। देखिए, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। कैसे होगा? मैंने क्या बोला था कि भाई अब आप कह रहे हैं कि सर आपने तो पेन लिफ्ट किया है यहाँ से यहाँ तक जाने में, पर ध्यान रखिएगा मैंने बोला था उसके ऑन डोमेन में, जिसका डोमेन है वो इंटीजर वैल्यू है। तो जैसे मैंने 0 लिया, 1 लिया, 2, जब मैं 1 ले रहा हूं तो 1 से 2 पर जा रहा हूं तो एक बहुत बड़ा गैप है, केवल इंटीजर उसके डोमेन पे तो जा रहा हूं। आप देखिए 1 की जो नेबरिंग पॉइंट है वहां तक जाने में, मतलब अगर जो भी इसका डोमेन है उसके नेबर में अगर ग्राफ को देखें तो कैसा है, वो जस्ट कंटिन्यू है। मतलब इस पॉइंट पे कैसा है, कंटिन्यू है। तो 2 पे जा रहा हूं तो मैं तो उसकी डेफिनेशन पे जा रहा हूं ना, अपनी डेफिनेशन में जाते हुए मुझे पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। आप समझे ना? तो इसलिए क्या है, 0 पे 0 1 ये कंटिन्यूस है, इसलिए कंटिन्यूस ग्राफ होगा। मतलब जो हमारा ऑन डोमेन अगर उसमें हम जा रहे हैं तो उसमें जाते हुए हमें पेन को लिफ्ट नहीं करना है। अगर अपने ऑन डोमेन में जाते हुए पेन को हम लिफ्ट करते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये तो 0 के बाद सीधे 1 पे आए, सीधे 2 पे आए, तो 2 पर ये मिल गया ना पॉइंट, कंटिन्यूस है। ठीक है, 3 पे आए, मुझे 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे पेन थोड़ा लिफ्ट करना पड़ा। तो ये कैसा होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा? देखिए समझिए आप, अगर मैं साइन कर्व की बात करूं, वाई साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा, बनेगा। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, तो हम बोलते हैं एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर का ये डोमेन होता है। तो अपने डोमेन में ये कैसा है, कंटिन्यू है। देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं ये चलते चले जा रहा हूँ, आगे जाऊंगा तो इस तरह से इस तरफ होऊंगा, नेगेटिव साइड तो इधर आएगा। तो ये कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब आप सोच के बताइए टेन एक्स कैसा है। टेन एक्स का अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, है ना, बहुत अच्छे से मालूम है। इसका डोमेन क्या होता है, बोलिए। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, बोलिए, 2n+1 π/2। भाई π/2 के ऑड मल्टीपल पे मुझे क्या मिलता है, वो नॉट डिफाइन होता है फंक्शन। तो इसका ग्राफ आप कुछ ऐसी तो बनाते थे। ये मैंने कुछ रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही तो होगा। देखिए ये 0 है, दिस इज π/2, पाई, 3π/2, दिस इज 2 पाई। तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ये जा रहा है 0 पे 0, π/2 पे इंफिनिटी, ठीक है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, थर्ड में पॉजिटिव, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगा इसका कर्व। अब आप कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर तो क्या दिख रहा है भाई, π/2 पे ये जंप दिख रहा है, ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पर 3π/2 ब्रेक दिख रहा है। तो डिसकंटिन्यूस है। ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, ये कैसा है, कंटिन्यूस कर्व है। मैंने अभी आपसे बोला कि उसके ऑन डोमेन में वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अब इसके डोमेन में मैंने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिया ही नहीं है। जब मैंने इसको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी π/2 के जो ऑड मल्टीपल है π/2, 3π/2, जब मैं वो ले ही नहीं रहा हूँ, उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, तो उस पर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये अपने ऑन डोमेन में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। जब मैं इसके डोमेन में चल रहा हूँ, मैंने बोला कि 0 से π/2, भाई मैं 0 से π/2 क्या, देखिए कहीं मुझे पेन लेफ्ट नहीं करना पड़ा, सीधे ये कैसा है, कंटिन्यूस कर्व है। कहीं भी पेन मुझे लेफ्ट नहीं करना पड़ा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये चलता जा रहा हूँ मैं। π/2 तो उसके डोमेन में है ही नहीं, तो उस पर बात ही नहीं करेंगे। फिर जैसे उसके डोमेन है π/2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, फिर ये मैंने स्टार्ट किया चलना, ये देखिए यहाँ तक गया मैं 3π/2 तक, मुझे कहीं पेन लेफ्ट नहीं करना पड़ा। तो इसलिए कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। जैसे 3π/2 पे है, वही उसके डोमेन में है ही नहीं, उसके आगे हम चल रहे हैं, जैसे जस्ट उसके आगे अगले पॉइंट पे आए तो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये बढ़े हम आगे। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, पर ध्यान रखिएगा ऑन डोमेन में, खुद के डोमेन में, जब तक कि अलग से डोमेन डिफाइन ना किया हो।
यही अगर मान लो ये स्टैंडर्ड डोमेन की बात नहीं करता, अलग से ये डोमेन डिफाइन करता और आपसे बोलता कि भाई आपको तो 0 से पाई के बीच में बात करना है, क्या बोल देता आपसे कि आपको तो 0 से पाई के इस डोमेन को कंसिडर करना है, तब जब 0 से पाई की बात करेंगे तो उस केस में यहाँ पर पाई बाय 2 को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, और जब हम पाई बाय 2 को कंसिडर करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि वो हमारे डोमेन में आ गया। जबकि स्टैंडर्ड डोमेन की जब बात कर रहे थे तो उसमें पाई बाय 2 हमारे डोमेन में था ही नहीं, तो उस केस में ये कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो याद रखिएगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने खुद के डोमेन में कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। साइन कॉस तो होता ही है ऑल रियल नंबर के लिए, tan कॉट कॉसेक सेक ये सभी कैसे होंगे, कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, डन। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और चीज समझ में आ जाएंगी। ये देखिए मैंने क्या बोला था, इसकी डेफिनेशन चाहे तो नोट कर लिए। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन हुज ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। ठीक है, अगर आपको लगता है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन हुज ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। ठीक है ना, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू एफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए अब फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, अभी बताया मैंने। एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कोई एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही हो पर इक्वल ना हो, नॉट इक्वल हो। ठीक है, या तो कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर वो इक्वल नहीं है तो ही फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, इक्वल भी हो पर वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों इक्वल भी हैं, पर उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है तो ही फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है ना, या फिर एफ इज नॉट डिफाइंड, अगर जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं उस पर फंक्शन डिफाइन ही ना हो तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं इसको। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग एट द ओरिजिन, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो तो क्या लेना है, फंक्शन की वैल्यू 1 लेना है। कीजिए जरा आप ट्राई 1 मिनट के लिए। लिमिट आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और देखेंगे वो इक्वल है क्या। अगर वो इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तब ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। देखिए लिखने का तरीका क्या है इसको, इसको हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं फिर बाकी है ना, फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ठीक है, एफ एक्स। अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो माइनस यानी जीरो पे मैं लेफ्ट लिमिट निकाल रहा हूँ तो उसमें हम क्या पुट करते हैं, लिमिट में बहुत अच्छे से सीखा था। जैसे x इज इक्वल टू ए है, x टेंस टू ए है और मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना तो हम क्या पुट करते थे, a माइनस एच एक्स की जगह, राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच पुट करते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या है, x टेंस टू जीरो है तो जीरो माइनस एच पुट करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, f जीरो माइनस एच। तो फंक्शन क्या था हमारा भाई, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन में क्या, जब x नॉट इक्वल टू जीरो तब ये फंक्शन कंसिडर करना है, x जीरो के इक्वल होगा तो उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, मुझे 1 दी हुई है तो यहाँ पर रख दीजिए। तो मॉड ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा मुझे, लिमिट h टेंस टू जीरो मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो
मॉड ऑफ माइनस एच कितना हो जाएगा, एच अपॉन माइनस एच, दिस इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे क्या मिल रहा है, -1। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे इसको हम, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ओके, दिस इक्वल टू लिमिट, बोलिए, h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच, जहां जहां x था उसकी जगह क्या रखेंगे हम, 0 प्लस एच। तो कुछ मुझे इस तरह से मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पुट कर दीजिए 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, बोलिए, मॉड ऑफ h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h अपॉन h इक्वल टू 1। अब यहाँ राइट हैंड लिमिट मुझे 1 मिल रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल रहा था, -1 मिल रहा था। हेयर क्या बोलेंगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है ना, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Examine the function ft given by ft is equal to cos of t upon pi by 2 minus t when t is not equal to pi by 2। when t is equal to pi by 2 फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। फॉर कंटिन्यूटी एट t is equal to pi by 2। pi by 2 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, LHL एट x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू पाई बाय 2, यहाँ t दिया हुआ है याद रखना, t इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है ना, पाई बाय 2 पे लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट, देखिए इस तरह से लिखेंगे हम पहले तो, कि t टेंस टू पाई बाय 2 माइनस एफ टी के टर्म में ये, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, अब t की जगह क्या पुट करेंगे हम, पाई बाय 2 पे लिमिट चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो पाई बाय 2 माइनस एच, पाई बाय 2 माइनस एच। ओके, क्या हो जाएगा फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए कॉस ऑफ टी, ये आ गया कॉस ऑफ, और t की जगह क्या बोला मैंने, पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन पाई बाय 2 माइनस टी, तो यहाँ पर क्या है, पाई बाय 2 माइनस टी की जगह क्या रखेंगे आप, पाई बाय 2 माइनस एच। ओके, तो ये देखिए पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस एच, कुछ ऐसा आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन ऑफ एच, ये हो गया साइन ऑफ एच, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, और अपॉन में क्या आ गया, एच, साइन एच अपॉन एच व्हेन एच टेंस टू 0, इसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे क्या मिल गई, 1। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, आर एच एल एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्या लिखेंगे, लिमिट, बोलिए, टी टेंस टू पाई बाय 2 प्लस एफ टी, दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ टी प्लस, टी की जगह पाई बाय 2 है, तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस एच। ठीक, क्या हो जाएगा ये, लिमिट एच टेंस टू 0, अब रख दीजिए फंक्शन में, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच अपॉन ये पाई बाय 2 माइनस टी की जगह पाई बाय 2 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0,
cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ऑफ h। पाई बाय टू से पाई बाय टू कैंसिल होगा, यहाँ आएगा माइनस h, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, बोलिए कितना, साइन h अपॉन h, ये कितना होता है 1, इसके इक्वल आ गया 1 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, फंक्शन की वैल्यू भी t इज इक्वल टू पाई बाय टू पे 1 दिया हुआ है। क्या बोलेंगे एयर, क्या हो गया, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ पाई बाय टू, ये सब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो कैसा होगा, एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स टी इज इक्वल टू पाई बाय टू, टी इज इक्वल टू पाई बाय टू पे एफ टी कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, टी में था ना तो एफ टी बोलेंगे। ठीक है, discuss the continuity of the function fx at x is equal to 0 where fx is equal to e raised to the power 1 by x minus 1 e raised to upon e raised to power 1 by x plus 1 where x not equal to 0, 0 लेना है when x is equal to 0। देखिए जब आप इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL at x is equal to 0। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, आप समझ गए होंगे, क्या रखेंगे हम यहाँ पर x की जगह पे, बोलिए 0 माइनस h, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू द पावर ये होगा माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1, अपॉन में ले आएंगे इसको तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन ई रेस टू द पावर 1 बाय h माइनस 1 1 अपॉन ई रेस टू द पावर 1 बाय h प्लस 1। ठीक है, अब आप देखिए h टेंस टू 0 है, यहाँ पर देखिए ये ऐसा लिखा हुआ 1 अपॉन ई रेस टू द पावर 1 बाय h। ठीक है, और क्या बोला हुआ, h टेंस टू 0, जब h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो रहा है, यानी ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी मिलेगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1। ओके, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलिए लिमिट, अब आपको समझ में आ गया, h टेंस टू 0 0 प्लस h, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h है तो क्या रखेंगे, e की पावर 1 बाय h माइनस 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर 1 बाय h प्लस 1, यहाँ से मैं ई रेस्ट टू पावर 1 बाय h कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 ई रेस्ट टू पावर 1 बाय h आपने कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपॉन ई रेस्ट टू द पावर 1 बाय h अपॉन ई रेस्ट टू द पावर 1 बाय h, ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन ई रेस्ट टू द पावर 1 बाय h। अभी मैंने बताया जब h टेंस टू 0 ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, जब h 0 की तरह अप्रोच कर रहा है तो देखिए 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये कुछ ऐसा आ गया ना, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, ये 1 के इक्वल होगा। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे क्या मिल रही थी, माइनस 1, और राइट हैंड लिमिट क्या मिल रही है, प्लस 1। ठीक है, here LHL not equal to RHL, so given function discontinuous at x is equal to 0। ओके,
Discuss the continuity of the function fx at x is equal to 0 where fx is equal to 2x minus mod of x. जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 0 माइनस एच माइनस मॉड ऑफ 0 माइनस एच. ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0. अब देखिए ये कितना हो गया, माइनस ऑफ 2h, ऐसे ही आएगा और ये मॉड के बाहर आके प्लस रहेगा तो ये माइनस ऑफ h. लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 3h, h की जगह आप 0 पुट करेंगे तो माइनस 3 इंटू 0 दैट इज 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है. राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या पुट कर देंगे, 2 0 प्लस h. ठीक है, माइनस मॉड ऑफ 0 प्लस h. लिमिट h टेंस टू 0 तो ये आ गया 2h और ये मॉड h कितना हो जाएगा h. ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 2h माइनस h कितना हो गया h, ये भी कितना आ गया 0. फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू हमें फंक्शन कितना दिया है, बोलिए 2x माइनस मॉड ऑफ x. एफ 0 रख दीजिए, कितना आ गया ये 0 माइनस 0 दैट इज 0. तो क्या हो गया यहाँ पर, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू. तो कैसा हो जाएगा, ये कंटिन्यूस है. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. Discuss the continuity of the function is given by fx is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 at x is equal to 1 and x is equal to 2. देखिए फंक्शन क्या दिया हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तो इसको हम ब्रेक कर लें. देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 और 2 पे बात कर रहा है. तो एक तो हम ले रहे हैं कि व्हेन x लेस देन 1. ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेन x लेस देन 1. अगर x को हम 1 से छोटा ले रहे हैं तो ये दोनों नेगेटिव ओपन होंगे, होगा, दोनों नेगेटिव ओपन होंगे, 1 से छोटे दोनों. माइनस एक्स कितना हो गया, ये माइनस ऑफ 2x. ये देखिए प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी x लेस देन 1 पे मुझे क्या डेफिनेशन मिल गई, माइनस 2x प्लस 3. एक क्या होगा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2. अब इस केस में देखिए क्या होगा, जब 1 से ग्रेटर ले रहे हैं तो ये फंक्शन कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव. तो ये तो आएगा x माइनस 1, लेकिन ये नेगेटिव ओपन होगा क्योंकि लेस देन 2 है अभी भी. तो x माइनस 2, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 तो कितना आ गया, ये 1. यानी जब x 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है उसके लिए डेफिनेशन क्या मिल गई हमें, 1. तीसरा केस क्या होगा, ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब उस केस में ये दोनों ही पॉजिटिव ओपन होंगे. ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2. तो देखिए कितना हो गया ये 2x माइनस 3. तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो उसके लिए डेफिनेशन क्या मिल रही है, 2x माइनस 3. अब देखिए जब मैं एट x इज इक्वल टू 1 पे बात कर रहा हूँ ना, इस केस में अगर मैं लेफ्ट लिमिट की बात करूंगा तो 1 माइनस 1 से छोटी डेफिनेशन देखेंगे तो उसके लिए डेफिनेशन ये दी हुई है डायरेक्ट मुझे. तो इस केस में लेफ्ट लिमिट क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पर, यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूं डायरेक्ट. ठीक है, तो इस केस में LHL कितना आ गया, यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज कितना आ गया, ये प्लस 1 आ गया. ओके, राइट हैंड लिमिट कहाँ से मिलेगी, जब x ग्रेटर देन 1 हो. तो राइट हैंड लिमिट तो यहाँ से डिफाइन हो रही है और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. तो ये डायरेक्ट
1 मिल गया। फंक्शन की वैल्यू f1 वो कितनी है, वो 1 है। देखिए 1 यहाँ पर इंक्लूड है तो वो 1 मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही कैसी है, इक्वल है। तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। एट x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं। जब 2 पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ तो वो कहाँ से डिफाइन हो रहा है, यहाँ से, क्योंकि बोल रहा है x लेस देन 2, तो उस पर क्या मिल रहा है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट कहाँ से डिफाइन हो रही है, यहाँ से। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से डिफाइन हो रही है। तो 2 और x ये क्या पुट कर दिया आपने, 2 माइनस 3, 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। x अगर 2 के इक्वल हो फंक्शन की वैल्यू f2, तो देखिए किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 1। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। तो क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 और 2 दोनों पे कैसा होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। चलिए, find the value of the constant lambda so that the function given below is continuous at x is equal to -1। क्या दिया हुआ है, f(x) is equal to x square minus 2x minus 3 upon x plus 1 when x not equal to -1, lambda when x is equal to -1। तो lambda की वैल्यू फाइंड करना है, दिया हुआ है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है। ठीक है, मुझे लैम्डा की वैल्यू पूछी। अब जब फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। तो x इज इक्वल टू -1 पर जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो बस हमें यही तो करना है कि लिमिट x टेंस टू -1 f(x) ये किसके इक्वल होगा, बोलिए, लैम्डा की वैल्यू के। तो f -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लैम्डा है। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा ये, बोलिए क्या, लिमिट x टेंस टू -1, फंक्शन क्या दिया हुआ है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, और f माइनस 1 क्या दे दिया है, लैम्डा। इसको सॉल्व कर लें हम। लिमिट x टेंस टू -1, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ये फैक्टराइज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, यहाँ x टेंस टू -1 है, कैंसिलेशन फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1। कितना आ रहा है, देखिए x प्लस 1 x माइनस 3, ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना, लैम्डा। लिमिट x टेंस टू, बोलिए -1, क्या बच रहा है, x माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा। एक्स के यहाँ -1 रखेंगे तो -1 -3 कितना हो गया, -4। तो लैम्डा इज इक्वल टू -4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, find the value of the constant k so that the function given below is continuous at x is equal to 0। f(x) is equal to 1 minus cos 2x upon 2x square, x not equal to 0, k when x is equal to 0। चलिए k की वैल्यू बताइए अगर फंक्शन x is equal to 0 पे कंटिन्यूस है। क्या बोला कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू कैसी होंगी, इक्वल होंगी। लिमिट x टेंस टू 0, क्या दिया फंक्शन, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2x स्क्वायर दिस इक्वल टू f(0)। ओके, 1 माइनस कॉस 2x है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बोलिए, 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। f(0) की जगह यहाँ पर क्या है, k, क्या मिल गया मुझे, k इज इक्वल टू 1।
ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, if the function fx is defined by fx is equal to log of 1 plus ax minus log of 1 minus bx upon x if x not equal to 0, if x is equal to 0 फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है k is continuous at x is equal to 0, find the value of k। x is equal to 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस दिया है तो k की वैल्यू फाइंड करना है हमें। चलिए देखिए, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्या दिया हुआ हमें, log ऑफ 1 प्लस ax, ठीक है, माइनस log ऑफ 1 माइनस bx अपॉन x दिस इक्वल टू f0, क्योंकि फंक्शन कैसा दिया है, कंटिन्यूस दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये लिमिट में आपने पढ़ा है, तो इसको इसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax अपॉन x। ठीक है ना, इस x को इन दोनों के साथ में लिख लिया मैंने अलग अलग, ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस bx अपॉन x होगा। पर हमारे फॉर्मूले में देखिए log 1 प्लस x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, इसका मतलब अगर यहाँ ax है तो यहाँ भी ax होना चाहिए। तो ठीक है भाई, बना लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस ax अपॉन ax। अब ये a मैंने जबरदस्ती से x के साथ मल्टीप्लाई किया ना, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये देखिए सर, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहाँ जो फॉर्मूला होता है ये माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था, 1 प्लस एक्स होता है, तो अगर मुझे इसको 1 प्लस एक्स ऐसा लिखना है तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 1 प्लस माइनस ऑफ बी एक्स अपॉन, ठीक है ना, एक्स तो था पहले से, अब मुझे कहीं ना कहीं से माइनस बी लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस बी इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने, माइनस बी से कर दिया, इज इक्वल टू में क्या चल रहा था, f0, और f0 मतलब कितना है यहाँ पर, बोलिए के इक्वल है, ये के आ जाएगा, आएगा कितना हो गया ये। अब आप यहाँ से देखिए तो ये कितना है, देखिए log 1 प्लस ए एक्स अपॉन ए एक्स, ये चीज कितनी मिल जाएगी, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल है, तो ये तो 1 मिल गया। इसी तरह log 1 प्लस माइनस ऑफ बी एक्स अपॉन माइनस ऑफ बी एक्स, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से देखिए क्या मिल गया, a, और यहाँ क्या बच रहा है, ये माइनस बी और ये माइनस साइन है, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, के, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस बी। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 0, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू a दी हुई है, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 तो क्या दिया, रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें a की वैल्यू बताना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला हो कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, जो कंटिन्यूस है यहाँ से मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, यहाँ से मुझे राइट हैंड लिमिट मिल रही है, ये बोला एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो अलग अलग डेफिनेशन है, और क्योंकि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होंगी और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ से लिमिट ले लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 4x, कोई भी एक फंक्शन ले सकते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर।
दिस इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 0 पे a दी हुई है, ठीक है। बोलिए 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस 4x कितना हो जाएगा, बोलिए, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। लिमिट x टेंस टू 0, दिस इक्वल टू कितना है a। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 2x है, यानी 2x का स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो नीचे 4 भी होना चाहिए, तो भाई हम 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये 4 आ गया इंटू क्या, 1/4, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ये देखिए आप, साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1, ये 4 रेसिप्रोकेट होके ऊपर पहुंच जाएगा, कुछ ऐसा आ गया ये, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना आ गया 8, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, determine f0 so that the function fx is defined by fx is equal to 4 raised to power x minus 1 whole cube upon sin xy4 log of 1 plus x square upon 3 become continuous at x is equal to 0। अगर इस फंक्शन को x is equal to 0 पर कंटिन्यूस होना है तो मुझे f0 की वैल्यू बताना है। देखिए कैसे होगा, जो फंक्शन की वैल्यू है f0 पे वो किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट एट x टेंस टू 0 4 raised to the power x minus 1 whole cube upon sin xy 4 into log of 1 plus x square upon 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको पता है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ a बेस e के होता है, मालूम है ये सब आपको, ठीक है ना। तो हम इसको यूज करेंगे, देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है मुझे, 4 रेज टू द पावर x माइनस 1 का होल क्यूब और नीचे ये साइन x/4। अब अगर ये साइन x/4 है तो अपॉन में भी x/4 होना चाहिए ना, तो ये देखिए मैंने x/4 कर दिया। अब ये x/4 क्या है, मल्टीप्लाई, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये x/4 कर दिया डिवाइड में, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि साइन x/4 अपॉन x/4 ये कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 दिया है। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो अपॉन में x भी होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, तो भाई देखिए ये चीज तो 1 हो गई, ये भी 1 हो गया। अच्छा, आप बोलेंगे यहाँ पर x टेंस टू 0 है, जब x टेंस टू 0 तो x/4 ऑल्सो टेंस टू 0, x टेंस टू 0 तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ऑल्सो टेंस टू 0, तो ये दो कितना मिल गया मुझे, 1, ये भी 1 और ये भी 1 हो गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, तो देखिए f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये 4 3 जा 12 रेसिप्रोकेट होके ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये आ गया 12 इंटू 4 रेस टू द पावर x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन यहाँ से x और ये x स्क्वायर कितना हो गया, x क्यूब। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये 12 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 4 रेस टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू, बोलिए, लॉग ऑफ 4, यहाँ पर एक ही जगह 4 है और होल क्यूब है, तो ये आंसर आ जाएगा।
12 टाइम्स ऑफ log of 4 होल क्यूब। ओके, ठीक है। चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही।